एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। Without doing any calculations, can you suggest whose volume is greater? Verify it by finding the volume of both the cylinders. Check whether the cylinder with greater volume also has greater surface area. देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा इजीली समझ के देखते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, दो डायग्राम बना हुआ है, दो सिलेंडर बना हुआ है। अब आप सिलेंडर ए को देखोगे तो सिलेंडर ए का जो डायामीटर है वो 7 सेंटीमीटर का दिया हुआ है और उसका हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर का। और उसी मेजरमेंट के साथ में देखो इसका ना जो 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है, यही चीज बी में भी दिया हुआ है, सिलेंडर बी में। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका जो डायामीटर है, सिलेंडर बी का जो डायामीटर है वो 14 सेंटीमीटर का है और हाइट 7 सेंटीमीटर का है। क्वेश्चन में बोल रहा है बिना किसी कैलकुलेशन के सिर्फ इस डायग्राम को देख के क्या आप ये बता सकते हो कि इन दोनों में से किसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि आपने तो एक आंसर गेस कर लिया, ठीक है, अब आप एक्चुअल में इन दोनों का वॉल्यूम को कैलकुलेट करो, फॉर्मूला को पुट करके, और चेक करो कि आपने जो गेस किया वो आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद ये देखो कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है, क्या उस सिलेंडर का सरफेस एरिया भी ज्यादा आ रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो क्वेश्चन में ये एक डायग्राम आपका बना हुआ है, ये डायग्राम बी है। ठीक है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, दोनों ही सिलेंडर है। अब यहां पर देखो कॉमन क्या है, यहां 7 और 14 है, यहां भी 7 और 14 है, लेकिन सिलेंडर ए में जो 7 है वो डायामीटर, ठीक है, और सिलेंडर बी में जो 7 है वो हाइट है, और सिलेंडर ए में जो हाइट है वो 14 है और सिलेंडर बी का जो डायामीटर वो 14 है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है कि इसका डायामीटर इसका हाइट है और इसका हाइट इसका डायामीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक नजर में अगर आप देखो तो आप क्या गैस कर सकते हो, इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा या इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि जो भी आप गैस करो, चाहे इसको गैस करो या इसको गैस करो, उसको आप वेरीफाई करो। वेरीफाई कैसे करोगे, दोनों में आप सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पुट कर लो। पुट करने के बाद ये चेक कर लो कि जो आपने गैस किया वो सही है या गलत। ठीक है, तो आप जब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला इसमें पुट कर लेंगे अपन, तो हमको ये पता चल जाएगा इसका वॉल्यूम ज्यादा है या फिर इसका वॉल्यूम ज्यादा है। उसके बाद जिसका भी वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्वेश्चन में एक चीज और बोल रहा है कि जिसका भी वॉल्यूम ज्यादा है, क्या जरूरी है कि उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहां पर फिर उसके बाद सरफेस एरिया भी कैलकुलेट करेंगे इन दोनों का। ठीक है, तो अभी हम लोग गैस नहीं करते, देखो गैस करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग को कैलकुलेट तो करना ही है। ठीक है, तो इन दोनों का हम लोग पहले अलग अलग वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला मैं देख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है इसका, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो यहां पर डायामीटर दिया हुआ है हम लोग को 7 सेंटीमीटर, तो इसका डायामीटर से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होता है, रेडियस होता है डायामीटर डिवाइडेड बाई 2। डायामीटर अगर 7 है तो रेडियस 7/2 सेंटीमीटर हो गया, और हाइट तो हमारे पास है ही। पुट करते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर है, यानी कि 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर इंटू एच, एच है इसका 14। अब देखो 7/2 का स्क्वायर, इसका मतलब 7 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है। ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 14। ठीक है, पूरा सिंगल टर्म है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में हम लोग डिवाइड करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। ये 7 कैंसिल हो गया, 7 1 7, 7 1 7, 2 1 2, इसको देखें 2 1 2, 2 1 2, अब ये 2 1 2 और ये 2 7 14, क्या बचा हमारे पास, 11 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49 हो गया, 49 इंटू 11 करके देखते हैं। अगर 49 को 11 से मल्टीप्लाई किया जाए
1 9 जा 9, 1 4 जा 4 इंटू 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, ये आ गया 9, 9 प्लस 4 हो गया 13, 4 प्लस 1 हो गया 5, 539 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहां पर जब हम एरिया फाइंड आउट करते थे तो जो भी यूनिट होता था उसको हम लोग स्क्वायर कर देते थे, लेकिन जब हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो वॉल्यूम के केस में यहां पर क्यूब लगता है, जो भी यूनिट होगा। जैसे इसका यूनिट सेंटीमीटर है तो उसका क्यूब सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो ये सिलेंडर ए का वॉल्यूम आ गया। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं सिलेंडर बी का वॉल्यूम। ये पता चल जाएगा कि इसका वॉल्यूम ज्यादा बड़ा है या इसका वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। तो मैं ये रफ कैलकुलेशन को यहां से हटाता हूं और इस वाले सिलेंडर का, सिलेंडर बी का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला सेम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर देखो आर जो है, यहां पर डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस क्या होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। डायमीटर है 14 तो डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया। पुट करते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट इसका जो है वो भी 7 है। ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो 22/7 इंटू ब्रैकेट में स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 हो गया, 7 का स्क्वायर, और लास्ट में ये वाला 7, तो ये 7 कैंसिल हो गया। 22 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 का फिर से 49 हो गया। 49 इंटू 22 करके देखते हैं, 49 इंटू 22, 2 9 हो गया 18, 2 4 8 प्लस 1 हो गया 9, 2 9 18, 2 4 8 प्लस 1 9, ये आ गया 8, ये आ गया 9 प्लस 8 16 17, 9 प्लस 1 ये हो गया 10, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो हम लोग दोनों का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिए। ए का वॉल्यूम आता है 539 और बी का वॉल्यूम आता है 1078। इसका मतलब बी का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं इसका आंसर लिख लेता हूं। देखो ये 539 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है और 1078 सेंटीमीटर क्यूब ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है। अब एक चीज तो चेक हो गया हमारा, ठीक है। इन दोनों का वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लिए तो पता चल गया कि इसका वॉल्यूम ज्यादा है, यानी कि बी सिलेंडर का, जो सिलेंडर बी है उसका वॉल्यूम ज्यादा है। हम लोग को ये टेस्ट करना है कि क्या इसका सरफेस एरिया भी इससे ज्यादा है, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, हम लोग इसको यहां पर अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का भी फॉर्मूला पुट करके चेक करेंगे। देखो क्वेश्चन में सिर्फ सरफेस एरिया बोला है, तो अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ सरफेस एरिया फाइंड आउट करने बोलता है तो आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करना है। क्योंकि अगर लेटरल सरफेस एरिया का फाइंड आउट करना होगा तो क्वेश्चन में आपको मेंशन कर देगा कि आपको लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हुआ है, तो आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट करके यहां पर फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया। तो मैं इसको रब करता हूं और हम लोग इसका दोनों का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब देखो सरफेस एरिया पहले इसका निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। सभी का वैल्यू हम लोग पास है, पुट करते हैं। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7/2। यहां पर देखो आर का वैल्यू फिर से 7/2 प्लस एच, एच है इसका 14, ठीक है। अभी हो जाएगा, देखो ये 7 कैंसल, ये 2 और ये 2 कैंसल, बाहर बच गया सिर्फ 22 इंटू। अब यहां पर देखो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, ठीक है, रेशनल नंबर के फॉर्म में है और ये रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं है, तो यहां एलसीएम लेके कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आता है 2, यहां पर 2 है तो 7 एज इट इज रहेगा, प्लस 1 की टेबल में 2 टाइम्स में आता है तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 14 इंटू 2 28। अब आ जाएगा 22 इंटू 28 प्लस 7, ये हो गया 7 प्लस 8 5 15, 2 प्लस 1 3 35/2, ठीक है। ये 2 और ये 2 1 2 2 1 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 2 1 2 आ गया, यहाँ पर क्या बचा 35 इंटू 11, ठीक है। एक बार चेक कर लो, 14 इंटू 2 28, 28 प्लस 7 35, ठीक है।
35 इंटू 11, यहां कैलकुलेट करके देखते हैं। 35 इंटू 11, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3 इंटू, फिर से 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 5 5 प्लस 3 8, और ये 3 क्या आया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा क्योंकि हम लोग एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसका जो वॉल्यूम है, सॉरी इसका जो एरिया, सरफेस एरिया, इसको भी हम लोग फाइंड आउट करके देखते हैं। तो मैं इसको रब करता हूं और यहां पर इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो देखो यहां भी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सेम रहेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। पुट करते हैं वैल्यू, 2 का 2 ही रहेगा, इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, यहां पर आर कितना है 7 है, ठीक है। अब ये बाहर वाला आर हुआ, इंटू अंदर भी आर प्लस एच है, यानी कि 7 प्लस एच कितना है इसका 7, ये 7 कैंसिल हो गया। 22 इंटू 2, तो देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू 7 प्लस 7 14, 44 इंटू 14 करके देखते हैं। 44 इंटू 14, 4 4 जा हो गया 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, ये आ गया 6, 7 प्लस 4 11, 4 5 और 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखो इसका सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, जो कि सिलेंडर ए के सरफेस एरिया से ज्यादा है, और इसका वॉल्यूम भी इसके वॉल्यूम से ज्यादा था। इसका वॉल्यूम कितना आ रहा था 539 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम आ रहा है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में आपको पूछा था कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, तो इसका आंसर होगा यस, volume of cylinder B is more than cylinder A. Also, surface area of cylinder B is more than surface area of cylinder A. ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको वर्बली बता दिया हूं, आप इसको लिख लेना। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 11.4 का सेकंड क्वेश्चन।